नमस्कार, आप देख पा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से आज संकट मोचन हनुमान जी के पवित्र मंदिर के जो महंत जी हैं, शास्त्री जी हैं, उनसे रूबरू करवाने जा रही हूँ पवन शास्त्री जी, प्रेसिडेंट जम्मू यात्री भवन जी से। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम जी। शास्त्री जी, जानना चाहूंगी, काफी समय हो गया है, लगभग 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया इस मंदिर को। और सबसे पहले मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि मॉर्निंग में यहाँ पर सबसे पहले नाश्ते का प्रबंध किया जाता है, जिसमें चपाती वगैरह बनाई जाती है और गौशाला और वानरों को दिया जाता है। उसके बाद दोपहर को यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की जाती है और लाखों की तादाद में जो है वो यहाँ पर लंगर की व्यवस्था होती है। और आपको बता दूं कि आज 727 दिन जो है वो हो गए हैं, और आंकड़े के हिसाब से आपको बता दूं 3,43 डेज और 766 जो भक्त है वो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। तो शास्त्री से बात करेंगे। शास्त्री, मैं चाहूंगी इस मंदिर के बारे में जितनी भी व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, और थोड़ा सा आपको एक और जानकारी दे दूं, जिन लोगों ने अपना जन्मदिन करवाना है या एनिवर्सरी की पूजा करवानी है, जन्मदिन की पूजा करवानी है, अगर उनको घर पर पंडित अवेलेबल नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर आप आकर फ्री ऑफ कास्ट जो है पूजा करवा सकते हैं। लंगर की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर करवाई जाती है। तो उसी संदर्भ में बात करेंगे पवन शास्त्री जी से। जी शास्त्री जी, मैं चाहूंगी चैनल के माध्यम से बताएं। देखिए, इस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, ये पंचमुखी हनुमान जी का स्थान है। जी। वैसे जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की एक शाखा है। जी। एक शाखा जैसे हरिद्वार में है, ये दूसरी उसकी शाखा है। जी। यहाँ पर हमें जो जगह जो है ये सरकार की तरफ से अलॉट हुई है। जी। और हमारा यहाँ पर 36 कमरे का एक धर्मशाला का हमारा नक्शा पास हुआ है। लेकिन हमने सोचा कि धर्मशाला बनाने से इतना लोगों को लाभ नहीं होगा जितना कि यहाँ पर नित्य प्रति लोगों की लंगर की सेवा करने से लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे हम धर्मशाला बना लेंगे, आएंगे लोग, रहेंगे, कुछ पैसे दे जाएंगे, तो यहाँ धर्मशाला की बहुत व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ में भी एक धर्मशाला है, बहुत से होटल्स हैं, बहुत से लॉज हैं, तो लोग प्राय सभी सुविधा उनको मिल जाती है। जी। लेकिन यहाँ पर अगर सुविधा सिर्फ किस चीज़ की नहीं है, वो है सिर्फ खाने और पीने की। जब हमने यहाँ पर आकर आज से 2 साल पहले हम यहाँ पर आए तो निर्माण का कार्य शुरू किया, तो मैंने पूरे बीसी रोड के ऊपर कहीं पानी की छबील नहीं देखी। तो मैंने यहाँ पर जो मेयर साहब थे उनसे मिला, मैंने कहा देखो जी, आपने सारे शहर में यहाँ पर आपने छबीलें लगवा रखी हैं, मशीनें लगवा रखी हैं, तो यहाँ क्यों नहीं है? तो बोले जी, यहाँ के जो आगे पीछे के दुकानदार हैं या रेडी वाले हैं वो चलने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा यहाँ पर पानी नहीं बिकता, अगर आप छबीलें लगा दोगे तो हमारे पास पानी पीने कौन आएगा? आप यहाँ देखें, हमारे पास 24 घंटे पानी की सप्लाई रहती है। डिपार्टमेंट की तरफ से हमको सुविधा मिली हुई है। और हमने यहाँ हर जगह के ऊपर आप देखेंगे सिर्फ वाटर कूलर लगा रखते हैं। हमने यहाँ गीजर भी लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि सुबह जो लोग आते हैं उनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, उनको गर्म पानी की जरूरत होती है। तो हमारा एक 100 लीटर का यहाँ पर गीजर लगा हुआ है और 500 लीटर का वाटर कूलर लगा हुआ है। ठंडा पानी, गर्म पानी और साधारण पानी, तीनों किस्म के नलके हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है ये ठंडे पानी का है, ये गर्म पानी का है, ये साधारण पानी का है। तो 24 घंटे लोगों को जो पानी की सुविधा, चाहे वो यात्रु हो या सिक्योरिटी के लोग होते हैं और कई लोग होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अखनूर शम का जो है ये एक बस स्टैंड होती है, उसके बाद अगली लाइन है वो उदयपुर वैष्णो देवी की है, उसके बाद परली लाइन जो है वो जो इंटरनेशनल बसें पंजाब को जाती है या कठुआ वगैरह जाती हैं, सब वहाँ से चलती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमारे बिल्कुल पास में एक गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो उस हॉस्पिटल में प्रोविंशियल लेवल का, तो उसमें डोडा के, भद्रवाह के, पुंछ के, रजौरी के सारे पेशेंट आते हैं।
जी वो बेचारे जब लोग आते हैं तो पेशेंट एक होता है, अटेंडेंट्स 4 होते हैं। जी पेशेंट के लिए सरकार सारी व्यवस्था करती है, लेकिन अटेंडेंट्स के लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। वो कैंटीन में या मार्केट में जाकर खाते हैं। इन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास स्कूल है, इसके बच्चे बच्चियाँ, बहुत सी इंटरप्राइजेज हैं जिसमें छोटे छोटे घरों के लोग आके वहाँ थोड़ी सी पैसे से मुलाजमत करते हैं। जी वो खाना खाने के लिए बेचारे यहाँ तो घर से लाते हैं या कहीं रेडी फड़ी पे जाते हैं। उन सारी चीज़ों को मद्दे पर नज़र रखते हुए हमने यहाँ पर हनुमान जी के चरणों में एक लंगर शुरू करने का निर्णय किया, जी जिसको आज 727 दिन कल तक हो चुके हैं, जी और जिसमें 3,43,000 समथिंग लोगों ने कल तक यहाँ भोजन जो है प्रसाद ग्रहण किया है। जी ये आंकड़े हमने इसलिए लगा रखे हैं कि जिस आदमी ने भी खाना खाना है तो उसको एक पहले टोकन लेना पड़ता है। जी हमारा एक बाबू बैठा हुआ कंप्यूटर से टोकन निकाल के उसको देता है, वो फिर टोकन देता है तो उसको थाली मिलती है, थाली मिलेगी तो खाना मिलेगा। जी तो ये यहाँ की व्यवस्था है। बाकी यहाँ खाने के अलावा सुबह यहाँ पर चाय और बिस्कुट का लंगर होता है। जी वो सुबह जब मंगला आरती हनुमान जी की होती है, हनुमान जी को भोग लगवाने के लिए चाय और बिस्कुट का लंगर खुल जाता है। तो उसमें जो भी लोग यात्रु आते हैं या हॉस्पिटल से लोग आते हैं, अभी हमारी कुछ दिनों के बाद जो अपनी कश्मीरी चाय जिसको हम देसी चाय बोलते हैं, जी सर्दियों में वो चलती है, वो शुरू हो जाएगी। उसका कावा बना के रख देते हैं, जब लोग आते हैं दूध डाल के उनको पिलाते जाते हैं। एक एक पैकेट बिस्कुट का उनको दे दिया जाता है। और विशेष बात हमारे पर हमने यहाँ पर लंगर के साथ साथ ये रखा हुआ है कि यहाँ बहुत से लोगों की भावना होती है कि गौ माता को कोई ना कोई रोटी दी जाए। जी अब घर में उनके गौ माता नहीं होती है, भावना उनकी होती है, कौन गौशाला में जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक रोटियों को पैकेट बना के 100 रोटी के बनाए होते हैं। वो बहुत से लोग होते हैं, 100 रोटी सिर्फ 250 रुपये में। जी हमारे मशीन लगी हुई है रोटी बनाने वाली, उसमें बनती है अच्छी रोटी। और हमारी जो रोटी होती है ये सिंपल आटे की नहीं होती। आटे में जौ का आटा, चने का आटा, थोड़ा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा नमक और अजवाइन वगैरह लगा के उसको हम बनाते हैं। क्यों इस किस्म की बनाते हैं कि ये पेशेंट लोग जो हैं उनके लिए अनुपूरक है। अटेंडेंट्स तो आते ही आते हैं, लेकिन कई दफ़ा पेशेंट भी बहुत से लोग यहाँ पर खाने का लिए हनुमान जी का प्रसाद लेने के लिए आ जाते हैं। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि शाम को यहाँ 25-30 किलो आटे की रोटी बनती है, जी वो वानर सेना के लिए और गौ माता के लिए। जी हमारे लोग नित्य प्रति यहाँ 7 बजे हमारे लोग जाते हैं। वो पहले मांडा में ऊपर पहाड़ों की तरफ जाके यहाँ हनुमान जी की सेना है, उनको एक एक रोटी। और गौ माता में लगभग 500-600 गाय है, उनको एक एक गौ को एक एक रोटी जो है वो जी जम्मू यात्री भवन की ओर से समर्पित की जाती है। और इसमें यही भगवान से प्रार्थना की जाती है कि जिन लोगों के योगदान से ये लंगर चल रहा है, जी उनके परिवार के कल्याण के लिए हम सारा ये कार्य करते हैं। जी चाहे गौ को रोटी खिलानी हो, चाहे बानरों को रोटी खिलानी हो, या लंगर बांटना हो, या चाय पिलानी हो, तो हमारी भावना यही है कि जिन लोगों के दानियों के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है, उनके परिवार के ऊपर भगवान की आशीर्वाद बनी रहे। जी आप सुन पा उसके रहे बाद जी उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग जो हमारे साथ दानी लोग हैं, रोज़ उनकी तरफ से कोई ना कोई, किसी की तरफ से राशन आ रहा है, किसी की तरफ से दूध आता है, किसी की तरफ हमारे राजकुमार जी हैं जो हमारी संस्था के जम्मू यात्री भवन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जी उनकी ओर से जितनी यहाँ सब्जी लगती है, जी चाहे 50 किलो रोज की लगे या 20 किलो, जम्मू या हरिद्वार जितनी भी सब्जी लगती है उनके ओर से आती है। रोज या दूसरे तीसरे दिन फ्रेश सब्जी हमारे पास आ जाती है सब्जी का। बाकी दाता लोग कोई आते हैं, दूध वाले लोग हैं। एक यहाँ पर एक पंकज चोपड़ा जी हैं, वो रसाली का स्वीट्स बहुत मशहूर स्वीट्स है। जब से ये मंदिर बना हुआ है तब से लेकर 1.25 किलो मिठाई रोज उनकी तरफ से आती है, रोज। मतलब 727 दिन हो गए
जी रोज 1.25 किलो मिठाई उनकी ओर से यहाँ पर नित्य प्रति आती है, जी वही हनुमान जी को प्रसाद लगता है और आगे बांटी जाती है। जी। तो आप सुन पा रहे हैं पवन शास्त्री जी, जो कि यात्री भवन के प्रेसिडेंट हैं। तो जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हरिद्वार यात्री भवन में 150 कमरे का यात्रियों के लिए अरेंज कराया गया, उस तरह की व्यवस्था इधर भी करवाई जाएगी? नहीं, अभी हमारे पास कुछ कमरे तैयार हो रहे हैं, जी बिल्डिंग का काम लगा हुआ है लोगों का, क्योंकि ये संस्था है ना, जी ये लोगों के दान के ऊपर, सहयोग के ऊपर निर्भर रहती है। जी तो हमारे पास कोई कोई संपत्ति नहीं है, जैसे हमें कहीं से किराया आता है या कोई ऐसा है, दानी लोगों का सहयोग आता है, उसके सहयोग से यहाँ बिल्डिंग का काम चल रहा है। जी उसमें सर्वप्रथम हम तो रहने की व्यवस्था तो कुछ करेंगे ही करेंगे, जी लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे जो हॉल हमारे बन रहे हैं, उसमें हमने एक पाठशाला शुरू की है, ज्ञान यज्ञ पाठशाला। जी उसमें हम क्या कराते हैं कि बच्चे जो हैं उनको हम गीता, रामायण, सुंदरकांड, विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती, ये सारे हमने पाठ उनको सिखा रखे हैं। जी वो लगभग हमारे पास 50 से 60 बच्चे होते हैं। और वो वैसे तो उनको ऑनलाइन जो हमारे शास्त्री जी हैं, अरुण जी, वो उसको देखते हैं। जी और बाकी हर रविवार को यहाँ 4 से 5 बजे तक, 4 से 6 बजे तक जी यहाँ क्लास रहती है। वो बच्चे आते हैं और वो सुंदरकांड का पाठ जवानी करते हैं, रामायण का पाठ। और वो सारे जितने बच्चे हैं वो 18 साल से नीचे नीचे के हैं, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के। और कभी भी आपको टाइम लगे, आप यहाँ पर आके अपने परिवार सहित आइए। उन बच्चों को, वो बच्चा चाहे 5वीं में पढ़ता है, 6वीं में पढ़ता है, वो बच्चा संस्कृत का श्लोक बोलेगा, उसका अनुवाद आपको सुनाएगा और अंग्रेजी में उसका पूरा विश्लेषण आपको देगा। बच्चा 5वीं जमात में पढ़ता है, लेकिन गीता का श्लोक आपको अंग्रेजी में वो एक्सप्लेन करेगा। भगवान की बड़ी कृपा है। अब उनके लिए यहाँ एक आने जाने के लिए ट्रस्ट की ओर से गाड़ी बन रही है, चलती फिरती पाठशाला उसका नाम रखा हुआ है। एक आधे महीने में वो आ जाएगी, वो प्रचार प्रसार के लिए जाएगी, बच्चों ने कहीं जाना है तो उसके साथ जाएंगे। ये व्यवस्था हमारी, उसके लिए हम एक हाल बना रहे हैं। दूसरा हमारा एक हाल और बन रहा है, वो ये है कि हम जम्मू के जितने भी अच्छे डॉक्टर हैं, चाहे वो पंजाब में हैं, दिल्ली में हैं, हरियाणा में हैं, राजस्थान में हैं, तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो डॉक्टर महीने में एक दिन जम्मू में आए। एक तो जम्मू के साथ उनका लिंक रहेगा, परिवार के साथ लिंक रहेगा, और दूसरा यहाँ पर मरीजों के लिए वो निःशुल्क सेवा करेंगे। क्योंकि पिछले काफ़ी साल पहले, कोरोना से पहले, डॉक्टर अशोक वैद्य जी जो वेदांता में कैंसर के चेयरमैन है वहाँ, वो यहाँ लगभग उन्होंने अपनी 3-4 साल यहाँ पर सेवा दी है। वो हर महीने में 1 या 2 दफ़ा आते थे, मरीजी भी देखते थे, कुछ दवाई भी अपनी तरफ से वो जो उनके पास सैंपल होते वो देते थे। बड़ा ज़रूरी होता था तो उसको वो दिल्ली के लिए फॉरवर्ड करते थे, लेकिन यहाँ ही मैक्सिमम उनकी कोशिश होती कि पेशेंट को वहाँ ना, यहाँ ही उसको टेस्ट वगैरह करा के ऑनलाइन उसको करके उनको काफ़ी चला। अब हमारी ये फिर हमारा विचार है कि जब ये बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो हम ये डॉक्टरों का काम और वो जो विद्यार्थी हमारे हैं उनके लिए हम ये कार्यक्रम विधिवत तरीके से निश्चित रूप से यहाँ चलना शुरू हो जाए। जी शास्त्री जी, चाहूँगी हमारे चैनल के माध्यम से एक छोटा सा संदेश दे दीजिए। देखिए, संदेश तो ये है कि हमारा जम्मू यात्री भवन का सिर्फ और सिर्फ मकसद है सनातन की सेवा करना, हिंदू समाज की सेवा करना, और वो किसी भी प्रकार से हो, आर्थिक के रूप में हो, गरीब लोग हों उनकी मदद करना, एजुकेशन के लिए जैसे हमने अब शुरू किया है, अब उनके साथ हम बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमने ये रखा हुआ है। और विशेष करके आजकल लोगों के घरों में जन्मदिन, हर घर में 3-4 जन्मदिन होते हैं साल में। बच्चा है, माँ है, दादी है, बाप है, तो सबके जन्मदिन होते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी होती है। उन लोगों को बड़ी समस्या हो जाती है कि कौन पूजा कराने, क्योंकि उसमें नवग्रह
की पूजा होती है, अष्टचिरंजीवियों की पूजा होती है, बिल्कुल। तो वो कराने के लिए हर आदमी को सुविधा नहीं मिलती है। जी तो हमने यहाँ पर व्यवस्था रखी है, जो लोग अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं, विवाह दिवस मनाना चाहते हैं, या कोई अपने बुजुर्गों के निमित्त कुछ करना चाहते हैं, तो वो यहाँ हमारा 10 से 12 बजे तक हमने वो टाइम रखा होता है, उसमें पूजा होती है। और पूजा करवाने के बाद फिर वो लंगर में अपना बांट देते हैं। और बड़ी बड़ी नॉमिनल सी हमने उसके लिए दक्षिणा जो है रखी हुई है। जैसे आप चाहते हैं कि 100 आदमी की हम चाय और बिस्कुट का मात्र 1100 रुपये, मतलब 11 रुपये में एक गिलास चाय का और एक बिस्कुट जो है वो आपकी तरफ से दिया जाएगा। दोपहर की रोटी है तो उसमें रोटी में आप देखते हैं चावल है, दाल है, सब्जी है, मीठा है, सलाद है, अम्बल है, मतलब कम से कम भी 6-7 चीज़ें होती हैं। तो 2100 रुपये आप देके अपने पितरों के नाम के लिए, अपने बुजुर्गों के निमित्त, विवाह दिवस के ऊपर आप खाना खिलाना चाहते हैं, बच्चे का जन्मदिन है तो आप कराना चाहते हैं, तो मात्र 21 रुपये में 5-6 चीज़ों का खाना आप स्वयं आओ। ये नहीं है कि आप पैसे दे जाओ घर, ना, आप यहाँ आकर खुद आकर खिलाओ इसके लिए। अगर आपने चाहते हैं कि मैं गौ माता को रोटी, तो 250 रुपये की 250 रुपये की 100 रोटी, तो मतलब वो दे के आप गौशाला में स्वयं ले जाओ और बांट दो। तो ये एक सनातन की एक परंपरा को मजबूत करने का हमारा एक माध्यम है कि लोग जो इस चीज़ से, अब जैसे किसी के दिन में पितरों का दिन है, श्राद्ध का दिन है, तो खाना बनाने के लिए तो आप व्यवस्था कर सकते हैं, आप किसी कैटरिंग वाले को भी बोल सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, लेकिन खाना खाने कौन आएगा आपके पास? बड़ी समस्या है। बच्चे का जन्मदिन है, केक काटने पे सब लोग आ सकते हैं, उनको कहो कि हमारे बच्चे का जन्मदिन है तो हमने 10 लोगों को भोजन करवाना, तो कोई नहीं आपके पास आएगा। अब विवाह दिवस है, हम चाहते हैं कि विवाह दिवस भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जैसे जन्मदिन होता है, जन्मदिन अकेला है, आप है तो आपका जन्मदिन है तो आपका अकेला जन्मदिन, लेकिन अगर आपकी विवाह दिवस है, आपका और आपके पति का जन्मदिन है, बात समझे नहीं, आपके और आपके पति का उस दिन शुरुआत हो रही है, तो जन्मदिन हुआ ना, तो 2 आदमियों का जन्मदिन है, तो आप चाहते हैं कि धर्म के प्रति हम कुछ न कुछ करें, लेकिन व्यवस्था नहीं हो सकती। केक काटने की प्रथा, बड़े बड़े होटलों में उत्पाद करने की प्रथा बन चुकी है, जो सनातन के बिल्कुल विरोध है और इंसानियत का भी विरोध में है। आपको मतलब ये जो मर्यादाएं हैं, ये पहले था ऐसा, हम लोग विद्यार्थी थे तो किसी के जन्मदिन है तो 10 आदमी रोटी के लिए विद्यार्थियों को बुला लिया, कोई ब्राह्मण को, अब ना ब्राह्मण मिलते हैं ना विद्यार्थी मिलते हैं, तो इसलिए ये सारी हमने परंपरा कायम रखने के लिए हमने शुरू की है, और बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल में हमारे पास ये जो पितृपक्ष हुआ श्राद्धों के दिनों में, हमारे पास कम से कम भी 4-5 हजार आदमियों का जहाँ लंगर जो हुआ है उस तरीके से होता है। तो इसलिए ये भगवान की बड़ी कृपा है, हनुमान जी की बड़ी कृपा है, तो ये व्यवस्था इस तरीके से चल रही है। मैं सबसे ये प्रार्थना करूँगा कि किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो आप आइए, यहाँ हमारे पास बहुत अच्छे विद्वान पंडित हैं। हमारे जो शास्त्री जी हैं, बड़े पंडित जी हैं, वो PhD स्कॉलर है, मतलब ऐसे नहीं है कि सर्व का, PhD स्कॉलर है, डॉक्टर अजय शास्त्री जी, तो वो यहाँ कर व्यवस्था देखते हैं, मतलब पूरी विधि विधान के साथ हर काम की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावे की कोई बात नहीं करते। अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। तो मैं तमाम जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं चैनल के, वो यही कहना चाहूँगी, एक बार फिर से वही रिपीट करूँगी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 727 दिन हो गए हैं इस मंदिर की व्यवस्था को चलते, और 3 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो भक्तजन जो है वो लंगर प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से हरिद्वार यात्री भवन में भी इन्होंने 150 कमरे का निर्माण किया है, और यहाँ पर भी वैसी ही फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जिन भक्तों ने भी अपना जन्मदिन या अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, या किसी भी तरह की अगर आप पूजा करवाना चाहते हैं, तो निःशुल्क यहाँ पर आप पूजा करवा सकते हैं। और अगर खाना किसी को खिलाना है, उसके लिए मात्र
कुछ ही रुपए हैं जो आपको दान पात्र में डालने हैं। तो आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम, इसको वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा।